जय हिंद दोस्तों, मैं चंद्र कुमार पटना बिहार से। आज हम लोग बौद्ध धर्म के आगे के पहलुओं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इससे पिछले क्लास में हम लोग बौद्ध धर्म का कुछ इंट्रोडक्शन लिया था। गौतम बुद्ध के बारे में कुछ निजी जानकारियां थी जिसके बारे में हम लोग आपको अवगत किए थे। तो आइए जो और अन्य आगे की जानकारियां हैं उसके बारे में हम आपसे साझा करते हैं। तो बने रहते हैं, वीडियो में देखते हैं। बौद्ध धर्म में पिछले क्लास में मैंने बताया था कि जो पहली महिला थी, जो उनकी सौतेली माता थी, है ना, सौतेली माता थी जिन्होंने सबसे पहले बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, यानी बौद्ध धर्म को अपनाने का काम किया था। प्रथम महिला एक और महिला थी। पहली महिला अपनाने वाली जो प्रजापति गौतमी थी, और दूसरी महिला थी जो आम्रपाली थी। आम्रपाली नाम की एक महिला थी जिन्होंने सबसे पहले बौद्ध धर्म को अपनाया था। यानी दो महिलाएं, यानी एक प्रजापति गौतमी और आम्रपाली, ये दो महिला थी जो कि बौद्ध धर्म की दीक्षा लिए थे। अगर पुरुषों में बात की जाए तो पुरुषों में अपनाने वाले पहले थे तपस्वी और मली और तपस्वी नाम के दो व्यक्तियों ने पुरुषों में बौद्ध धर्म की जो है अनुयायी बने थे, यानी अपनाने वाले व्यक्ति। देखिए, शिक्षा देना एक अलग चीज है, उसका पालन करना अलग चीज है। शिक्षा तो पहले 5 ब्राह्मण लोगों को दिए थे, है ना, लेकिन वो उनके अनुयायी नहीं बने थे। वो उनसे शिक्षा लेकर वो भी चले गए, लोगों को शिक्षा देने लगे। अनुयायी मतलब उनकी बातों को अनुसरण करना, उनके रहना, उनके साथ रहना, उनकी हर एक चीजों को फॉलो करने। जस्ट लाइक जैसे आश्रम में होता है। आश्रम में बहुत सारे लोग घूमने आते हैं, घूमते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं, कथा सुनते हैं और चले जाते हैं, है ना। लेकिन वाकई में उस आश्रम में रहकर उस गुरु की सेवा कौन कर रहा है, उसका अनुयायी कौन बना, उसका मार्गदर्शन कौन ले रहा है, उनकी सेवा में तत्पर कौन है, वो उनके अनुयायी होते हैं। मानने वाले बहुत होते हैं, पालन करने वाले कम होते हैं। सुनने वाले बहुत होते हैं, फॉलो करने वाले कम होते हैं। तो बौद्ध धर्म में आप लोगों ने देखा कि जैसे कि 2 महिला थी और 2 पुरुष थे जिन्होंने सबसे पहले ज्ञान का अर्जन किया। इसके अलावे कह रहा है कि इस उपदेश को पाली के भाषा में, यानी गौतम बुद्ध द्वारा जो भी उपदेश दिए गए वो पाली भाषा में दिए गए। उनके द्वारा दिए गए उपदेश किस भाषा में थे? पाली भाषा में। अभी भी पाली लैंग्वेज होता है, आप लोग देखते हो ग्रेजुएशन में एक ये है कोर्स है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स आप लोग लेते हैं, वैसे एक पाली है जो लैंग्वेज है जो कि ग्रेजुएशन लोग करता है। उसमें बौद्ध धर्म, प्राकृतिक भाषा, ये पाली भाषा के बारे में और गौतम बुद्ध की पूरी जीवनी और उनके कथा कथन के बारे में जानते हैं लोग। तो वो पाली भाषा है जो कि आप लोग को अगर पूछे कि गौतम बुद्ध द्वारा किस भाषा का ये किया गया तो पाली भाषा, उसको उनको उद्देश्य किस भाषा में है तो पाली भाषा में है, ठीक है। उन्होंने अपने अनुयायी के लिए 10 कार्य बोले थे जो उन्हें मना किया गया था। 10 कार्य के बारे में वो बोले थे कि 10 वो काम आपको जो है वो नहीं करना है, और वो कहलाया शील गुण। वो कहलाया शील कहलाया या शील गुण कहलाया, मतलब चोरी नहीं करना, अपराध नहीं करना, ये सब तरह से 10 गुण थे। तो 10 गुणों को वो मना किए थे कि ये गुण है जो कि देखिए, किसी को ये बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि मतलब जैसे कि कोई भी काम आप कर रहे हैं, है ना, तो उसमें ये चीज बताना मुश्किल हो जाता है ना, कौन कौन काम करना है, कौन कौन काम अच्छा है। अच्छे काम को आप नहीं गिना सकते हैं, लेकिन बुरे काम को गिना सकते हैं। जैसे किसी भी इंसान की बैड हैबिट है ना, उस इंसान की में क्या क्या कमी है, वो नशा करता है, किसी अन्य चीजों का आदी है, झगड़ालू प्रवृत्ति का है, उदंड है, ये सब चीजें उसकी कमियां हैं। कमियां को आसानी से निकाल सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन किसी की अच्छाइयों को बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप अपने अंदर लिखने बैठिएगा कि आपके अंदर कमियां कितनी है तो आप आसानी से लिख सकते हैं। एक पेन और पेपर पेंसिल लेके बैठिए आप, तो आप लिखिए कि आपके अंदर क्या क्या कमी है, आसानी से वो निकल जाएगी। लेकिन अगर अपने अंदर खासियत को लेके बैठिएगा लिखने के लिए तो पेज का पेज भर जाएगा, लेकिन आप अपनी खासियत को नहीं लिख सकते हैं, है ना। तो वही चीजें हैं। तो जो गलत चीज है उसके बारे में बता दिए कि हाँ ये चीजें नहीं करना है, बाकी अच्छी चीजों को करना है ना। तो ये आसान होता है, कमियों को निकालना बड़ा आसान होता है, अच्छाइयों को निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या क्या अच्छाइयाँ ये समझ ही नहीं पाता इंसान, और लिखता चला जाएगा, पेज भरता चला जाएगा। वही चीज था यहाँ। गौतम बुद्ध क्या किया कि अपने अनुयायियों को बोले कि 10 वो काम है जो इस तरह का काम है जो आपको नहीं करना है ना, बाकी आप काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लिच्छवी के लोग लिच्छवी में गए थे ना, लिच्छवी नरेश थे, है ना, जो भी बौद्ध धर्म का शिक्षा लिए थे, तो लिच्छवी में गए थे। तो लिच्छवी के लोगों ने गौतम बुद्ध को रहने के लिए एक निवास स्थल बनाया कि भाई गौतम बुद्ध हमारे यहाँ आए हैं तो इसी स्थल पे रहेंगे। उस स्थल का नाम था कुटाग्राम शाला, यानी कुटाग्राम शाला का होता है, इसे कुटाग्रा शाला है ना। यानी जैसे पाठशाला में लोग जाकर पढ़ते थे, वैसे ही ये कुटाग्रा शाला था जो कि जहाँ पे वो रहते थे। गौतम बुद्ध को उदाइन शासक के काल में ही मतलब जो उदाइन थे शासक, उदाइन का नाम सुने होंगे, है ना। उदाइन कौन थे? पाटलिपुत्रा शहर को बसाने वाले उदाइन थे, ठीक है। पाटलिपुत्रा को बसाने वाले उदाइन थे जो नागदशक के पुत्र थे। आगे पढ़िएगा, इतिहास में चर्चा हम करेंगे जब राजवंशों को पढ़ाएंगे। तो उदाइन जो थे उन्हीं के शासनकाल में गौतम बुद्ध कहाँ आए थे? कौशाम्बी,
कौशाम्बी आए थे, यानी उस समय उदाईन थे कौशाम्बी के नरेश, राजा थे कौशाम्बी के उदाईन। उन्हीं के शासनकाल में क्या थे, गौतम बुद्ध वहां पे आए थे, उनका स्वागत बहुत अच्छे तरीके से किया गया था। गौतम बुद्ध ने 4 सत्यों को बताया है, 4 सत्यों को बताया है और बोला गया है कि 4 सत्य जो है वो आप अगर पालन करते हैं तो आपके अंदर काफी जो आज की इंसान के अंदर जो होती है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मतलब जैसे इंसान दिग्भ्रमित होता है, दिग्भ्रमित करने का मतलब है दिग्भ्रमित होता है। अगर ये 4 सत्यों को मान ले तो कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित होने से वो भटकने से बच सकता है। पहला सत्य है संसार दुखों से भरा है, यानी ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि संसार दुखों से भरा है। आप लोग देखिए उठा के, कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहता है कि हम बहुत सुखी हैं? कोई इंसान को, अड़ोसी पड़ोसी, घर में गोतिया नैया, फ्रेंड्स आपके जो भी हैं, बोलिए तो सबके पास कुछ ना कुछ समस्या ही है। कोई ऐसा दुनिया में इंसान ही नहीं जिसके पास समस्या नहीं है ना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रॉब्लम पर ध्यान देते हैं, सॉल्यूशन पे नहीं ध्यान देते हैं, है ना। प्रॉब्लम जो है ना लाइफ का पार्ट है, पार्ट ऑफ लाइफ है प्रॉब्लम, और आर्ट ऑफ लाइफ है आपको यहाँ से निकलने का। यानी अगर आप किसी प्रॉब्लम का समाधान करके आप निकल जाते हैं तो आर्ट ऑफ लाइफ है। पार्ट ऑफ लाइफ तो सबका है ना। अगर आप भी पार्ट ऑफ लाइफ को ही सिर्फ सोचते रहे तो फिर आप और लोग की तरह होंगे। अगर आपको और से बेहतर बनना है तो आपको आर्ट ऑफ लाइफ सीखना है, यानी आपको अपने जीवन में जो भी समस्याएं हैं उसको समाधान करना सीखना है। और समाधान करना एक कला है ना, जो हर किसी के अंदर नहीं होता है। अगर आप ये चीज जान जाइएगा, आर्ट जान जाइएगा कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उसको समाधान क्या है, तो फिर एक आप बहुत अच्छे इंसान है। तो संसार दुखों से भरा है, महात्मा बुद्ध का कहा गया था। और सभी दुखों का कारण क्या है, कोई ना कोई कारण है। ऐसा कोई भी समस्या नहीं जिसका कोई ना कोई कारण ना हो, बिना कारण के हो ही नहीं सकता है। अगर आप कारण जान जाते हैं तो निवारण आसानी से कर सकते हैं। अगर आप किसी समस्या का कारण जान जाते हैं तो निवारण आप आसानी से कर सकते हैं। यानी इनका कहना था कि पूरा का पूरा विश्व में सभी जगह दुख है और दुख का कोई ना कोई कारण है। अब दुख का क्या कारण है, दुख का सबसे बड़ा कारण इच्छा है। दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है, इच्छा है। आपकी जरूरतें हैं, आप किसी चीज का डिमांड करते हैं, आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं और वो पूरा नहीं होता, आप दुखी हो जाते हैं। हम जैसा सोचते हैं अगर हमारे अनुरूप होता है हम बहुत खुश होते हैं। अगर हम जैसा सोचते हैं अगर हमारे अनुरूप नहीं होता है तो हम दुखी हो जाते हैं। यानी आपकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती है तो आप क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। यानी कहीं ना कहीं दुख का कारण क्या है, इच्छा, या आपके अनुकूल किसी कार्य का न होना। आपके अनुकूल अगर सारी कार्य हो रही है तो आपके लिए अच्छा है, अगर आपके अनुकूल कोई कार्य नहीं हो रही है तो यानी बुरा है ना। तो इच्छा जो है बहुत बड़ी चीज है और इच्छाओं पर नियंत्रण किया जा सकता है। गौतम बुद्ध ने 4 सत्यों में अंतिम सत्य जो बताया है कि इंसान की जो भी इच्छाएं हैं, जो भी उसके मन की ख्वाहिश है, उस पर नियंत्रण कर सकते हैं, उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, अष्टांगिक मार्ग उसके लिए दिए हैं। आखिर कोई बीमारी आपको है तो उसके इलाज करने के लिए डॉक्टर साहब के पास जाइएगा, इंजेक्शन लीजिएगा, दवा लीजिएगा, परहेज कीजिएगा, है ना, उसका समाधान है। वैसे ही ये 4 जो सत्य बताए हैं, इस सत्यों को अगर पूरा करना है तो आपको अष्टांगिक मार्ग पे चलना है, 8 मार्गों पे चलना है। अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करते हैं तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं और इसको नियंत्रण कर सकते हैं। पहला है सम्यक दृष्टि। पहला क्या है, सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का मतलब होता है वस्तु का वास्तविक स्वरूप का समझना। यानी कोई वस्तु आपको दिख रही है तो क्या वे उसका वास्तविक स्वरूप है या नहीं, उसके वास्तविक स्वरूप को जाना। जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, आप लोग कभी मॉल वगैरह में जाते होंगे कपड़ा वगैरह खरीदने के लिए, है ना। मॉल में देखते होंगे इतनी चकाचौंध लाइट होती है, वो खास करके लाइट लगाया जाता है खास करके आपको कंफ्यूज करने के लिए। वो लाइट होती है खास करके आपको कंफ्यूज करने के लिए। आप वहां देखते हैं वो कपड़े में काफी लाइटिंग शाइनिंग दिखता है, बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन बाहर जब लेके आते हैं, घर में लेके आते हैं, उसको खोलते हैं तो उसका कलर कुछ अलग होता है। तो वो कहीं ना कहीं आपको सम्यक मतलब अच्छी चीज है, आपको नहीं दिखी, वास्तविक स्वरूप से आप वहां से अवगत तो नहीं होगा। या कभी इंसान पे, किसी इंसान पे आप भरोसा करते हैं, है ना, पैसा देने या किसी अन्य कार्य के लिए भरोसा करते हैं कि हाँ ये इंसान बहुत अच्छा है, और आगे चल के वो इंसान आपको धोखा देता है। यानी जिस कार्य के लिए आप उसको हायर करते हैं वो उससे मुखर जाता है, ये समय पड़ने पर वो नाक बोल देता है। इसकी वजह से आपको काफी क्षति का सामना करना पड़ सकता है। यानी आपको वास्तविकता से अनभिज्ञ हो जाते हैं कि वो इंसान वाकई में अच्छा है या नहीं। या कोई वस्तु के बारे में ही, वस्तु का बाहरी बनावट देखते हैं बहुत अच्छा है, सुंदर है, और जब उसको यूज कर लिए लाते हैं तो पता चलता है कि वो ऊपर से झकास है, अंदर से कंकास है
है ना। तो ऐसी चीजें होती है, यानी इनका कहना का मतलब है कि वास्तविक चीजों को देखिए, वास्तविक स्वरूप क्या है उसको समझने का प्रयास कीजिए आप। दूसरा कहें सम्यक संकल्प, यानी लोभ द्वेष और हिंसा से खुद को मुक्त कीजिए। यानी हम सभी लोग लोभी हैं, कहीं ना कहीं हम लोग के सबके मन में लोभ होता है। उन लोभ और ईर्ष्या से खुद को, ईर्ष्या मतलब जलन, कोई व्यक्ति अगर आपके दोस्त पड़ोसी अगर आगे बढ़ रहे हैं और आप हैं तो आपको उनसे जाहिर सी बात है जलन होगी, कैसे वो आगे बढ़े। जैसे हम बार बार बोलते हैं क्लास में कि अगर आप लोग अच्छे से नहीं पढ़िएगा तो आपके पड़ोसी, आपके मित्र, आपके साथ में बेंच पर बैठने वाले लड़का या लड़की, उसका नंबर अगर अच्छा आ जाएगा तो आप निश्चित उससे आप जलिएगा, द्वेष हो जाएगा, आपको लगेगा कैसे वो हमसे आगे निकल गई, तो उसने मेहनत किया वो रंग लाया, आपने मेहनत नहीं किया तो आपका रंग नहीं आया। तो ये चीजें होती है जो द्वेष, एक दूसरे से नफरत करते हैं, हिंसा, लड़ाई झगड़ा, है ना, युद्ध जैसी घटना वो करते हैं। तो ये सबसे मुक्त रहने के लिए कहे हैं कि लोभ मत रखिए, किसी चीज का जितना मिलता है उतना में खुश रहिए, किसी से द्वेष मत कीजिए, किसी से नफरत मत कीजिए। बांटना है तो स्नेह प्रेम बांटिए, न कि किसी को द्वेष बांटिए, किसी से जलन कीजिए, किसी से नफरत कीजिए। ये ऐसे ही जलते जलते आप अपने आप को खत्म करते हैं, है ना। देखिए कभी भी आप देखे होंगे ना, कहावत है, मैं बार बार बोलता हूं कि आज के समय में इंसान अपने दुख से ज्यादा दुखी नहीं होता है, अपने दुख से दुखी नहीं होता है, दूसरे को खुश देख के ज्यादा दुखी होता है। तो ये कहीं ना कहीं आपके अंदर निगेटिव प्रवृत्ति है, जो आप किसी को खुश देख के ज्यादा दुखी हैं। अगर हो सके तो दुनिया में किसी को खुशी दीजिए ना। आपसे कोई अगर खुश हो पाता है, आप किसी को हंसा पाते हैं, आपसे लोग हैप्पी होते हैं, तो ये बहुत बड़ी चीजें हैं। आपके अंदर एक कला है, भगवान ने आपको गुण दिया है जो आप किसी को खुश कर पाते हैं, है ना, किसी को हंसी देते हैं, मुस्कुराहट देते हैं। लेकिन ये चीजों से दूर हट के हम लोग क्या करते हैं, द्वेष करते हैं, किसी से नफरत करते हैं, जलन करते हैं। देखते देखते इस दुनिया से चले जाइएगा, आपका जो व्यक्तित्व है वही रह जाएगा। अगर आपने कभी किसी से नफरत किया, द्वेष किया, तो वही चीजें आपको जाने के बाद भी लोग याद रखेंगे। लेकिन किसी से आपने हंस बोल के अच्छे से बात किया, आपने लोगों से स्नेह किया, सबसे अच्छा लगाव किया, अच्छा बर्ताव किया, वही आपकी युगों युगों तक जिंदा रह जाएगी। तो कहीं ना कहीं हमारे लोभ द्वेष और हिंसा के कारण हम सम्यक संकल्प से पीछे रह जाते हैं। सम्यक वाक्य यानी अप्रिय वाक्यों को त्याग करना। अप्रिय वाक्य कहने का मतलब है कि हम वैसी बातों को ना बोले जिससे किसी को आहत हो, दुखी हो। ये देखिए, ये जरूरी नहीं कि हम कितने अच्छे दिखते हैं, हम कितने अच्छे लगते हैं, हम कितने अच्छे बातों को करते हैं, है ना। सभी लोग दुनिया में सुंदर है, सभी लोग अच्छे बातों को करते हैं, लेकिन आपकी बातों से किस व्यक्ति को आहत हो रही है, बोलने से पहले मन की बातों को तौलना जरूरी है। जो हम बोलते हैं वैसी बातों को तोड़ना है। एक कहावत थी ना कि मन के आपा, मतलब वो था ना कुछ इस तरह से करके कि बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, औरन को शीतल करे, आप ही शीतल हों। इस तरह की कुछ बातें थी, कवि द्वारा लिखी गई थी। यानी देखिए, ये मायने नहीं रखता कि आपका व्यक्तित्व कितना बड़ा है, आप कितने बड़े हैं, कितने अमीर हैं, कितने रईस हैं, आपसे लोगों को क्या मिल रहा है, लोगों को आपसे क्या फायदा है। आप खुद के लिए बड़े हैं कि दूसरों के लिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी जब तक को छाया न दे फल लगे थी दूर, यानी बड़ा हो गए तो तार और खजूर की तरह बड़ा होने से क्या मतलब है, जो अपनी जड़ को छाया नहीं दे पा रहा है और फल भी लग रहा है तो अति दूर लग रहा है, लोग वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं। लोग के उपयोग के लिए आप अगर इंसान घर में जन्म लिए तो इंसान के काम आइए, जितना हो सके इंसान के काम आइए, है ना। ऐसा नहीं कि अपने सारे कार्यों को छोड़ के लोग के पीछे ही चलेंगे, ऐसा नहीं है। अपना कार्य भी देखेंगे, लेकिन जहां तक हो सके लोगों की सहायता करने के लिए जरूर सहायता करें। और दो बातों का याद रखिएगा, मेरे बचपन में मेरे दादाजी ने मुझे ये बात सिखाई थी और मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं। अगर कोई व्यक्ति आपसे सजेशन लेता है, कोई आपसे कोई बातों को कहता है, कोई आपसे मार्गदर्शन लेता है, तो उसे जरूर मार्गदर्शन दीजिए। अगर कोई व्यक्ति आपके पास आके किसी बात का सजेशन लेता है, जानकारी लेना चाहता है, अगर आपके पास है तो जरूर दीजिए। क्यों? क्योंकि व्यक्ति दो ही स्थिति में आपके पास आता है। कोई व्यक्ति अगर आपसे सलाह, मशवरा या किसी चीज की अनुमति मांगता है तो दो ही केसेस मांगता है। एक, वो दुनिया में सबसे ज्यादा आपके पास आपसे भरोसा करता है, दुनिया में सबसे ज्यादा आप पे भरोसा करता है, इसलिए वो आपसे सजेशन मांग रहा है, वो आपसे सलाह मांग रहा है। दूसरी चीज है, उसको सारी दुनिया में किसी से उस बात के लिए, उस कार्य के लिए सहायता, सजेशन नहीं मिला, उचित नहीं मिला मार्गदर्शन, इसलिए वो आपके पास अंतिम रूप में आए हैं। अगर आपने भी उस व्यक्ति को ठुकरा दिया, आपने भी उसकी सहायता नहीं की, तो वो व्यक्ति का इंसानियत से भरोसा उठ जाएगा। तो यथासंभव मैं प्रयास करता हूं, आप भी प्रयास कीजिए कि जहां तक जो व्यक्ति आपसे सजेशन, सलाह, मार्गदर्शन, सहयोग मांगे, अगर आपसे होने लायक है तो जरूर आपकी सहायता करे, नहीं तो उसको उस व्यक्ति के पास, उस स्थान पर जरूर भेजें जहां से उसको कोई ना कोई मार्ग जरूर मिल सकता है, बहुत बड़ा उपकार होगा। क्योंकि भगवान को किसने देखा ये मैं नहीं जानता,
भगवान का क्या आशीर्वाद होता है ये मैं नहीं जानता, लेकिन जो इंसान की आप सहायता करते हैं और इंसान जो दुआएं देगी, वो दुआ लेने के बाद आपको दिल में जरूर सुकून मिलेगा। तो अप्रिय वाकों का प्रयोग नहीं करना है जिससे कोई आहत हो, जिससे किसी को तकलीफ हो, किसी को बुरा लगे। भले ही आपके बोलने में वो अच्छा चीज है, आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को बुरा लग जाएगा। तो वैसी बातों को कभी नहीं बोलना है, सोच समझ के बोलना है, पहले तौलना है फिर बोलना है। सम्यक कर्म यानी सही कामों को करना है, यानी अच्छे कार्यों को करना है, बुरे कार्यों को नहीं करना है, इलीगल नहीं करना है, संवैधानिक करना है, असंवैधानिक नहीं करना है। अब किसी के चक्कर में किसी की हत्या कर दी है ना, किसी का धन हड़प लिए, किसी के साथ लोभ का कोई ये है सौदा है, ऐसे कुछ नहीं करना है, यानी अच्छे कार्यों को करना है। फिर है सम्यक व्यायाम। व्यायाम मतलब शारीरिक स्वास्थ्य और शारीरिक और मानसिक। देखिए एक्सरसाइज जो होता है, व्यायाम होता है जो आपके शरीर से लेकर आपके मस्तिष्क को दोनों को आपको क्या करता है, सही रखता है। तो शारीरिक व्यायाम करने से भी इंसान निरोग होता है, रोग वगैरह उससे मुक्त होते हैं, फिजिकली फिट होता है। तो शारीरिक व्यायाम करना काफी जरूरी है। सम्यक स्मृति, सही भाव यानी सही यादें, स्वीट मेमोरी जिसको हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं, सच्ची यादें है ना, यानी वैसे बात, वैसी घटनाएं, वैसे समय जो कि काफी आपको खुशी दिए हो, जिससे किसी का भला हुआ हो या किसी के साथ समय व्यतीत किए हो, जो अच्छा गोल्डन टाइम आपका रहा हो। जैसे आप लोग का स्टूडेंट लाइफ में रहा होगा, अपने क्लासमेट लोग के द्वारा, अपने गांव घर में लोगों के दोस्तों के साथ है ना, आप लोग कभी खेले होंगे, वो समय व्यतीत किए होंगे, बाल्यावस्था की यादें है ना, कभी रिलेटिव के कोई शादी वगैरह में गए होंगे, वो सब मतलब स्वीट मेमोरी जिसको हम लोग कैद करके, यादें को कैद करके रखते हैं, वो है सम्यक स्मृति। स्मृति मतलब होता है यादें। सम्यक आजीविका यानी सदाचार युक्त जीवन, यानी सादगी से जीवन जिए। देखिए जो सुंदरता होती है ना, वो चेहरे में नहीं होती, सुंदरता सादगी में होती है, नेचर में होती है। यानी आप अच्छा करते हैं, अच्छा चलते हैं, अच्छा बोलते हैं, मतलब जो भी चीजें आपके अंदर जो नेचुरल है वो काफी सुंदर है ना। तो वही कह रहा है कि सम्यक जो सदाचार युक्त जीविका होना चाहिए, यानी बिल्कुल सिंपल में जिए, सोचिए अच्छा, सोचिए बहुत बड़ा, लेकिन जीवन शैली जो होनी चाहिए बिल्कुल सम्यक होनी चाहिए, शांत और सम्य होना चाहिए। आप उठाकर देख लीजिए, जो बहुत बड़े ज्ञानी लोग होंगे ना, बहुत शांत और शील, स्वामी विवेकानंद को उठाकर देख लीजिए, महात्मा गांधी को देख लीजिए, कितने सम्य जीवन को वो जिए हैं, कितनी सादगी से अपने जीवन को जिए हैं। आप उठाकर उनके इतिहास को पढ़िए, आपको पता चलेगा। सम्यक समाधि यानी एकाग्रता। सम्यक समाधि, समाधि का तो मतलब ऐसे होता है कि अपने आप को विलीन कर लेना है, अपने प्राण को त्याग देना है, समाधि में चले जाना है, यानी एकाग्र रूप से जो मंत्रों का उच्चारण करते हैं, जो भगवान की आराधना करते हैं आप लोग, या फिर शांत किसी स्थान पे जाके देखेंगे ऋषि महर्षि ये लोग जाके गुफाओं में एकाग्र रूप से अपने ध्यान को प्रज्वलित करते थे, अपने ज्ञान को उज्ज्वलित करते थे, ये सब क्रियाएं करते थे, वो कहलाता है एकाग्रता। ये 8 मार्ग हैं, इस 8 मार्ग को प्राप्त करके हमें 4 सत्यों को जो है उससे दूर हो सकते हैं, यानी 4 ये जो दुख, बड़ी इच्छा, ये सब चीजें जो है ये सबसे खुद को मुक्त कर सकते हैं और अपने आप को एक अच्छा पुरुषार्थ बना सकते हैं। तो ये सब 8 अष्टांगिक मार्ग जिसे कहते हैं, ये गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया है। अब आगे देखते हैं, मनुष्य की अधूरी इच्छा ही उसे पुनः जन्म का पालन कराती है। ये देखिए कोई व्यक्ति की अधूरी इच्छा, जैसे आप लोग भूत वगैरह की बात करते होंगे तो आपको पता होगा, देखे होंगे सिनेमा सीरियल वगैरह में, कि किसी की इच्छा अधूरी रह जाती है तो दोबारा जन्म लेता है, भूत पिचास बहमत चुड़ैल बन के आता है, सामने वाले को सताता है, जिसने उससे मतलब मारा है तो उसे बदला लेता है। ऐसी कुछ तरह की घटनाएं आपने देखे होंगे सिनेमा वगैरह सीरियल वगैरह में, ऐसे देखे होंगे काल्पनिक घटनाएं। भूतों के पास इतना छुट्टी है। अब देखिए क्या सच्चाई है, आप लोग भली बातें जानते होंगे, है ना। चलिए, तो कह रहा है कि अधूरी इच्छाओं को, जिनकी इच्छाएं पूर्ति नहीं हो पाती है, कुछ ख्वाहिशें हैं जो रह जाती है, तो इसके लिए इंसान की आत्मा पुनः जन्म लेती है। किंतु ये ईश्वर को नहीं मानते थे, ये ईश्वर को नहीं मानते थे। ये बोलते थे कि आत्मा है, आत्मा है जो पुनः आती है ना। अगर मोक्ष मिल गया जिसको, वो नहीं आएगा, लेकिन जिसको मोक्ष नहीं मिला वो पुनः आएगा और अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने का प्रयास करेगा, ऐसा गौतम बुद्ध का मानना था। अब महात्मा बुद्ध के 3 दर्शन है, 3 दर्शन यानी कुछ अच्छी बातों को इन्होंने दर्शन का रूप दिया है। पहला अनेश्वरवाद। अनेश्वरवाद में कहते हैं कि ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं, इनका कहना है कि ईश्वर का कोई अस्तित्व ही नहीं है, भगवान नहीं है,
इस धरती पर भगवान नहीं है, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। ये गौतम बुद्ध के अनिश्वरवाद के कथन में, दर्शन में माना गया। दूसरा शून्यवाद। शून्यवाद में कहते हैं कोई भी व्यक्ति सर्वोपरि नहीं हो सकता है, न ही कोई सर्वशक्तिमान। यानी कोई बोले कि हम ही सिर्फ है, हम है तो हम ही है, तुम हो तो क्या तुम हो जो तुम ही हो, हम है तो हम ही है। यानी हम शब्द जो होता है ना, बार बार बोलते हैं आप लोग क्लास, हम और लोग, ये दो शब्द है ना, आपके जीवन को बर्बाद नहीं, आपको इतना बर्बाद कर देगा कि सोच ही नहीं सकते हैं। हम मतलब होता है, हम जो सूचक है ना, वो घमंड का है, गुरूर का है। हम है ना, हम कर लेंगे, हम है तो हम ही हैं। भाई आप क्या हैं? आप भी इंसान ही हैं, आप सब कुछ नहीं है। तो हम शब्द जो होता है ना, वो बहुत विनाशकारी शब्द होता है। और दूसरा होता है लोग। आप अच्छा भी करते हैं तो लोग आपके अंदर कमियां निकालेंगे, आप बुरा भी करते हैं तो लोग आपके अंदर कमियां निकालेंगे, कुछ नहीं करते हैं तो भी कमियां निकालेंगे, और बहुत कुछ करते हैं तो भी कमियां निकालेंगे। तो लोग को इसी बात से खुशी मिलती है कि आपके बारे में टीका टिप्पणी करते रहे। तो लोग सबसे पढ़े होकर आप सोचते हैं तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप अच्छा करिएगा ना, बहुत ज्यादा पढ़िएगा, तो लोग कहेगा कि पगला गया, वो है पगला गया है। अच्छी बात है, पगला गया है तो प्रगतिशील, गतिशील, लगनशील का गुण आ गया। उसकी बातों को बुरा मत लीजिए, उसको अब सही सिरे से लीजिए। अगर आप नहीं पढ़ते, इधर उधर घूमते, तो कहे कि अमाड़ा हो गया है। मीडियम पढ़ते हैं तो उसकी अलग चर्चाएं हैं। यानी कहीं ना कहीं किसी क्षेत्र में आप अच्छा करते हैं तो भी बुराई, कमी निकालने वाले लोग। कहीं अगर आप ये करते हैं, कम करते हैं, तो उसमें भी कमी है। मीडियम है तो भी, अगर आप मतलब लोगों को दिखा के नहीं पढ़ते हैं ना, पास हो जाए तो कहेगा चोरी करके पास हुआ है। बहुत ज्यादा ओवर ब्रिलियंट है, नंबर कम आया तो कहेगा कि अच्छा खाली दिखाता था, बैग टांग के जाता था खाली पढ़ने, पढ़ता उठता कुछ नहीं था। यानी कहीं से कहीं आपको लोग सब जीने देने वाले नहीं है। तो लोग सबसे पढ़े रहिए, हम सबसे पढ़े रहिए। यानी कोई भी व्यक्ति सर्वोपरि नहीं होता, सब कोई सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता है। भगवान जी आए, उनको भी वापस जाना पड़ा है ना। जैसे देखे अगर ग्रंथों के आधार पर, तो राम जी आए, कृष्ण जी आए, जो भी आए, सब लोग आए, सब लोग इस दुनिया से चले गए। अभी बौद्ध धर्म पढ़ने तो गौतम बुद्ध भी आए, वो भी चले गए। महावीर स्वामी आए, वो भी चले गए। जबकि ये पुरुषार्थ थे लोग, है ना, ये दिव्य थे, भगवान का दर्जा दिया गया, लेकिन ये दिव्य थे, मनुष्य थे लेकिन दिव्य मनुष्य थे। फिर कहा है क्षणिकवाद। क्षणिकवाद कहने का मतलब है कि संसार में सभी वस्तुएं कुछ ही समय की रहती है, उसके बाद उसका विनाश हो जाता है। यानी कोई भी वस्तु ऐसी वस्तु नहीं है जो कि हमेशा हमेशा के लिए रहेगी, क्षणिक है, कुछ समय के लिए है, समाप्त हो जाएगा। कोई भी इस दुनिया में आया है वो वापस जाएगा ही। जो बना है वो विखंडित होगा, जो निर्माण हुआ है वो समाप्त होगा। यानी कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आदि से अंत तक रहेगा। यानी उसका भी एक समय काल है, वो समय पर आने पर वो समाप्त हो जाएगा। यानी क्षणिकशील है। ये तीन इन्होंने क्या किया है? दर्शन दिया है। इसके अलावा त्रिरत्न का सिद्धांत दिए हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। अक्सर आप लोग सुनते होंगे बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम संघम गच्छामि, है ना। ऐसे करके तीन प्रमुख रत्न है, बुद्ध, धम्म और संघ। त्रिरत्न दिया गया। त्रिरत्न उसमें भी देखे थे, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, है ना। ये आपके महावीर स्वामी दिए थे, तो यहाँ भी त्रिरत्न है। तो तीन रत्न, इन तीन प्रमुख बातों को बताया गया है इनके द्वारा। गौतम बुद्ध का पहला जो शिक्षा का संकलन किया गया है वो त्रिपिटक नामक पुस्तक में अंकित किया गया है। यानी उन्होंने अपनी पहली शिक्षा को एक पुस्तक में जो कैद किया है, उस पुस्तक का नाम क्या है? त्रिपिटक है। त्रिपिटक में क्या क्या वर्णन किया गया है? तो इसमें तीन पुस्तक आया था। त्रिपिटक इसी आधार पर नाम पड़ा है, तीन पुस्तकों के आधार पर। तीन पुस्तक किसमें है, इसीलिए त्रिपिटक कहा गया। पहला का नाम है विनय पिटक। पहला का नाम है विनय पिटक। विनय पिटक में कहा गया है कि इसमें बौद्ध धर्म के नियमों का संकलन किया गया। यानी बौद्ध धर्म में जो भी नियम कानून बनाए गए हैं, उन नियम कानून का क्या किया गया? इसमें संकलन किया गया है। यानी जो भी नियम कानून दिए गए हैं गौतम बुद्ध के द्वारा बताए गए, 10 नियम बताए ना अभी हम लोगों को, कि 10 नियम बताए गए थे, क्या नहीं करना है, उसे शील गुण कहा गया है ना। तो वो सब नियमों कानून को यहाँ पे संकलन किया गया है, जो कि आपका विनय पिटक में है। इसकी रचना उपाली ने की थी। प्रिय शिष्य बताए थे उपाली है ना। उपाली ने इनकी रचना की थी। अब दूसरा है पिटक, जो सुत पिटक नाम है। जो दूसरे पिटक का नाम क्या है? सुत पिटक नाम है। इसका अर्थ होता है धर्मोपदेश। धर्मोपदेश कहने का मतलब है धर्म के उपदेश। धर्म का उपदेश यानी धर्म के सिद्धांत। यानी सुत पिटक में धर्म के क्या क्या सिद्धांत थे, बौद्ध धर्म के क्या क्या उपदेश दिए गए हैं, ये तमाम चीजें आपको सुत पिटक के अंदर इंगित की गई है। तीसरा कह रहा है अभिधम्म पिटक था। तीसरा क्या था? अभिधम्म पिटक। इसके अंतर्गत उपदेशों को, सिद्धांतों को और बौद्ध मतों को दार्शनिक व्याख्या मिली है। यानी अभिधम्म पिटक के तहत जो भी दिए गए सिद्धांत थे, जो भी कही गई बातें थी, जो भी उपदेश दिए गए थे, उसका दार्शनिक ज्ञान मिलता है, दार्शनिक व्याख्या मिलता है अभिधम्म पिटक से। इसका संकलन मोगली पुत्र ने किया था। मोगली पुत्र ने किया था।
अभिधम पिटक की रचना। अब कुछ अन्य रचनाएं भी थी जिसके बारे में कुछ कुछ जानकारी कौन कौन व्यक्ति किए हैं, है ना। तो पहला था मिलिंद पन्हो, जिसको नागसेन जी के द्वारा लिखा गया, मिलिंद पन्हो नागसेन के द्वारा लिखा गया। फिर है महाविभाषक सूत्र, जो कि वसुमित्र, जिसे विश्वकोश कहा गया है, वसुमित्र को विश्वकोश की संज्ञा दी गई है, जो कि पुस्तक का नाम है महाविभाष सूत्र। फिर है बुद्ध चरित्र, बुद्ध चरित्र का कृति किसने किया, अश्वघोष। बुद्ध चरित्र को लिखने का काम कौन किए हैं, अश्वघोष, जिन्हें बुद्ध का रामायण कहा जाता है। जैसे हिंदू धर्म महाकाव्य हैं रामायण और महाभारत, रामायण और महाभारत, वैसे ही बुद्ध का रामायण कहा जाता है बुद्ध चरित्र को, बुद्ध चरित्र को, जिसके लेखक हैं अश्वघोष, अश्वघोष इसके लेखक हैं। माध्यमिक सूत्र, जिसके लेखक नागार्जुन है, माध्यमिक सूत्र के लेखक कौन है, नागार्जुन है। जातक पुस्तक में गौतम बुद्ध के पूर्ण जन्म की कहानी लिखी गई है, यानी क्या क्या घटनाएं घटी थी गौतम बुद्ध के मतलब इस बौद्ध काल में या उससे पहले के काल में, तो पहले के कालखंड में जो भी लिखी गई थी वो है जातक में इंगित किया हुआ। जातक में इंगित किया गया है। ये तमाम चीजें थी गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई। अभी बहुत सारी चीजें, अभी सम्मेलन है, सभा है ना, संगीति है, और भी बहुत सारी विस्तार चीजें है, इसके पतन के कारण है, जो कि हम लोग अगले एपिसोड में पुनः मिलेंगे और पुनः पढ़ेंगे आगे की घटनाक्रम को, कि कैसे बौद्ध धर्म का पतन हुआ। जैसे जैन धर्म का पतन के बारे में आपको मैंने बताया, वैसे ही बौद्ध धर्म के पतन के बारे में हम आपको बताने वाले हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में। तो चलिए पुनः मिलते हैं अगले क्लास में, आप लोगों से रूबरू होते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।